अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो। आपको आवाज आ रही है अब मेरी? जी सर, आ रही है। जी जी सर, आवाज आ रही है। पहले नहीं आ रही थी। नहीं नहीं सर, पहले सर। नहीं आई। अच्छा चलें। सर, जो सिग्नल ट्रांसमिशन थ्रू लीनियर सिस्टम्स था सर, सेकेंड लेक्चर जो आपने बोला है वो तो नहीं मिला हमें। फर्स्ट वाला तो कर बेटा उसी में ही लेक्चर है। मैं अभी आपको बताता हूँ। मैंने वैसे कल क्रॉस चेक भी किया था जब आप लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे। मैं अभी दोबारा भी चेक कर लेता हूँ कि वो वहाँ है या नहीं है। मैं आपको दोबारा बताता हूँ कि
आप ओपन कोर्सवेयर पे जब जाते हैं तो मैं आपको बताता हूँ, एक्चुअली मैंने नंबरिंग खुद ही नहीं की। हाँ बेटा सॉरी, ये जो नेम है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये नेम आया है इसके साथ आइडियल डिस्टॉर्शनलेस सिस्टम एंड रियलाइजेशंस है। चलें, लेकिन मैं आपको ना इसी लेक्चर में बता देता हूँ आपको इसके बारे में, ठीक है? ओके सर। हाँ सॉरी सॉरी। अच्छा मैं स्टार्ट करता हूँ, उसके बाद पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो 11 हैं अभी, इसलिए थोड़ा वेट करता हूँ मैं। या स्टार्ट कर दें आई थिंक। महमूद आप बताएं कितने आने हैं पार्टिसिपेंट? सर अभी आ रहे होंगे, वैसे 20 तक जाते हैं। चलें 1-2 मिनट और देख लेते हैं। जी अच्छा सर, ये 1-2 मिनट ये वेट। ये लेक्चर है आपके साथ स्क्रीन शेयर हो रहा है, आपको नजर आ रहा है? जी सर। स्टार्ट करता सर हूँ। ये तो ऑनलाइन सेव होते हैं ना, तो इनका लिंक आप शेयर कर यार दीजिए। इंटरएक्टिव का नहीं कर सकते ना, क्योंकि ऑलरेडी जो वीडियो लेक्चर्स थे वो मैं कर चुका हूँ अपलोड। मसला ये है, समझे आप? जो टॉपिक मैंने यहाँ करवाना है, बेसिकली डिस्कस करना है, उसकी क्यूरी डील करनी है, वो टॉपिक दोबारा नहीं पढ़ाना मैंने। वो तो आप बात ठीक है, लेकिन ये जो साथ रिकॉर्डिंग हो रही है इसका सिंपल आप लिंक शेयर कर लीजिए, जिसको डाउनलोड करना हुआ दोबारा देखनी हुई मैं सेशन वही को आपको दोबारा देख बताना ले। चाह रहा हूँ कि अब मैं बोल रहा हूँ एक इनफॉर्मल से सेशंस हैं, तो ये ठीक है। मैं नहीं सॉरी, इसको इसकी हमें वो नहीं है कि वी हैव टू अपलोड द इंटरएक्टिव सेशंस एज वेल। हमें टॉपिक के रिस्पेक्टिव इंस्ट्रक्शंस हैं कि उसको अपलोड करना है। ठीक अच्छा है। खैर, अगर आपको चाहिए होंगे तो फिर वो इसको बाद में देखेंगे। पहले एक हमने ना स्टार्ट किया है, आपने इस लेक्चर को देखा होगा, तो वी हैव डिस्कस्ड अ प्रॉपर्टी, फॉरियर ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी हमने इसमें एक डिस्कस की है, दैट इज रिगार्डिंग दिस, जो कैरियर के तौर पे हमने आगे जाके यूज करनी है। बेसिकली ये एक सिग्नल है, कॉज का सिग्नल, गौर से देख रहे, cos 2 pi f naught t, and that is the signal. You can express this signal in terms of omega as well. ये मैंने इसको f naught 2 pi f किया हुआ है, आप इसको cos omega ct भी कर सकते हैं according to your easiness, क्योंकि मैं इसको f में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बार बार, मैं अपने वीडियो लेक्चर्स में भी बार बार मेंशन कर रहा हूँ कि वी कैन रिप्रेजेंट दिस सिग्नल इन टर्म्स ऑफ ओमेगा एज वेल। अब इसकी एक प्रॉपर्टी है, बेसिकली दिस इज द प्रॉपर्टी दैट वी गोना यूज इन ऑल आवर लेक्चर्स जो आप आगे देखेंगे। इसमें एक मेरे पास एक्स ऑफ टी सिग्नल था इस लेक्चर में जो हमने देखा है, और इन दिस एक्स ऑफ टी वी गोना, हमने इसको मल्टीप्लाई किया विद दैट cos 2 pi f naught t सिग्नल हियर। अब अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द फॉरियर ट्रांसफॉर्म हम कहते हैं कि दैट विल गोना बिकम दिस वन। अगर किसी को ये फॉरियर ट्रांसफॉर्मेशन की टेबल नहीं याद और प्रीवियस थर्ड चैप्टर नहीं किया हुआ, तो वो फिर थर्ड चैप्टर को जाके देखे दोबारा। दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम थर्ड चैप्टर एक्चुअली। तो दैट विल बी इक्वल टू 1/2 एक्स एफ माइनस एफ नॉट प्लस एक्स कैपिटल एक्स ऑफ एफ प्लस एफ नॉट। वो ये क्या कर रहा है कि जो एक्स ऑफ टी की हमारे पास रिप्रेजेंटेशन थी, एक्स ऑफ टी ये गिवन सिग्नल था, ये टाइम डोमेन में सिग्नल है, हमने उसको cos 2 pi f नॉट t से मल्टीप्लाई किया है और फिर हम उसे फोरियर ट्रांसफॉर्म में उसकी फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ले रहे हैं। ये क्या करेगा, मैसेज का जो स्पेक्ट्रम था, एक चीज याद रखें, अगर आपने लैब में स्पेक्ट्रम्स देखे हैं, आपने कोई भी रैंडम सिग्नल देखा होगा, मैसेज सिग्नल दैट गोना लुक लाइक दिस, और जब आपने उसको स्पेक्ट्रम देखा होगा इन स्पेक्ट्रम एनालाइजर पे, तो वो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा होगा। अब जो स्पेक्ट्रम होता है ना, उसका मतलब ये होता है कि देयर विल बी फेज, और एज फार एज जो सिग्नल की रिप्रेजेंटेशन हो रही होगी, दैट विल बी इन फेज एंड मैग्नीट्यूड। ओके,
तो आप जब भी आप स्पेक्ट्रम देख रहे होंगे वो इस तरह के स्पेक्ट्रम होंगे किसी भी रैंडम सिग्नल के। फॉर एग्जांपल आप कोई मैसेज सिग्नल इन फॉर्म ऑफ ऑडियो देख रहे थे, इन वीडियो देख रहे थे, या इन एनी फॉर्म ऑफ डाटा देख रहे थे, तो उसका जो मैसेज स्पेक्ट्रम होगा वो इस तरह होगा। अब अगर फॉर एग्जांपल ये मेरा मैसेज का स्पेक्ट्रम था, ये दरमियान में डॉटेड लाइन अगर आपको नजर आ रही है, दैट विल गोना रिप्रेजेंट द फेज, और ये इसका एक फ्रीक्वेंसीज बता रही है। और आपको ये भी पता है कि आल्दो के ये स्पेक्ट्रम दोनों साइड पे है, लेफ्ट और राइट पे, बट फ्रीक्वेंसीज हम हमेशा पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। देयर इज नो सच टर्म लाइक द नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज, बट हम लिखते हैं उसको जब हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है तो उसमें हमारे पास नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज आती हैं। तो अगर मैं इसको इस सिग्नल को गौर से देखूं तो इसकी जो पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज हैं वो यहाँ 0 से स्टार्ट हो रही हैं और बी तक जा रही हैं। तो जो बैंडविड्थ बनेगी दैट विल बी द टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज हियर, तो दैट विल बी बी हर्ट्ज हो जाएगी हमारे पास। अब अगर आप इस स्पेक्ट्रम को देखें तो बेसिकली हमने इसके स्पेक्ट्रम को ये इस कॉस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये शिफ्ट आएगा इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। That is a shift in frequency domain as far as this frequency this cause is concerned जो उसने प्रोवाइड किया है। अब ये याद रखें दैट ये जो इसका सेंटर पार्ट होगा, ये जो कॉज की फ्रीक्वेंसी होगी दैट विल बी द सेंटर पार्ट, और ये 2b जितनी भी इसकी ये जो बैंडविड्थ थी, क्योंकि ये सिग्नल लेफ्ट भी था राइट भी था, तब इसकी बैंडविड्थ b हर्ट्ज थी। जब ये टोटल शिफ्ट हुआ टुवर्ड्स द राइट एंड लेफ्ट तो इसकी जो बैंडविड्थ होगी वो 2b हो गई। ये वाला पार्ट भी हो गया, ये इसका लेफ्ट वाला पार्ट भी हो गया, और ये वाला पार्ट भी हो गया। तो जो बैंडविड्थ ओवरऑल अब हमारे पास आ रही सिग्नल की वो ये 2b हो गई। और अगर मैं इसको आप इस सिग्नल को लैब में टाइम डोमेन में देखेंगे ना तो वो सिग्नल कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये हमारे पास मैसेज सिग्नल है और ये हमारे पास उसमें कॉज मल्टीप्लाइड हुई हुई होगी, एम्बेडेड हुई हुई होगी। सो ये एक प्रॉपर्टी है जिसे इस प्रॉपर्टी को कहते हैं मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी। अब ये क्या कर रही है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई मैसेज सिग्नल था जिसका स्पेक्ट्रम कुछ यहाँ लाई कर रहा था, कॉज के साथ मल्टीप्लाई करके मैंने उसकी फ्रीक्वेंसीज को चेंज कर दिया, मैंने उसकी फ्रीक्वेंसी को हायर रेंज पे ले गया। और आपको पता है कि मॉड्यूलेशन की जो डेफिनेशन है वो ये है कि हम मॉड्यूलेशन में किसी भी सिग्नल की जब हम उसको विद रिस्पेक्ट टू रेंज ऑफ चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज कर दें, रेंज ऑफ चेंज ऑफ फेज कर दें, या रेंज ऑफ चेंज ऑफ एम्पलीट्यूड कर दें, तो दैट इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन। सो दैट वाज अ मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी जो कि कॉज परफॉर्म कर रहा है। तो जब भी आप किसी एक्स ऑफ टी सिग्नल को कॉज या साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो इन फोरियर डोमेन वो आपको मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी शो कर रही होगी। फिर इस लेक्चर में आपने एक और चीज देखी होगी, वो ये है कि अब इस सिग्नल में फिर एक और एग्जांपल गिवन है जिसमें साइन मल्टीप्लाई हो रहा है। अब साइन सारी चीजें हर चीज सारा प्रोसेस सेम होगा, फर्क सिर्फ एक ये आएगा कि जो साइन आएगा उसमें एक कम्प्लेक्स पार्ट इन्वॉल्व हो रहा होगा, और वो हो रहा होगा 1/2j की वजह से। क्योंकि यहाँ जब कॉज होता है तो वो 1/2 होता है, जब साइन होता है तो वो 1/2j आ जाता है इधर। क्योंकि अकॉर्डिंग टू आयलर्स फार्मूला आपको पता है कि साइन जो है वो ई जे थीटा प्लस ई माइनस जे थीटा डिवाइडेड बाय 2j है। तो जब साइन शिफ्ट प्रॉपर्टी करेगा तो वो शिफ्टिंग इसी तरह ही करेगा, कैपिटल एक्स ऑफ एफ माइनस एफ नॉट और कैपिटल एक्स ऑफ एफ प्लस एफ नॉट, लेकिन यहाँ एम्पलीट्यूड 1/2j हो जाएगा। और ये चीज फिर हमने उसको रिप्रेजेंट की है इन टर्म्स ऑफ यू कैन से, यहाँ तो मैंने रिप्रेजेंट नहीं की, ये जो -π/2 और ये π/2 का यहाँ पर जो फेज आ रहा है ना, बेसिकली दैट ऑल यू गोना हैविंग एन एनालिसिस ऑन योर लैब वर्क। ओके, अगर आपने लैब में ये प्रैक्टिकल किया है, अगर नहीं किया तो माइट बी जो अभी आपके लैब प्रैक्टिकल्स होंगे उसमें करेंगे आप, या शायद कर चुके होंगे, तो वहाँ आप ये सिनेरियो सारा देखेंगे। अब एक चीज याद रखें, इसके बाद मैं आपको बताऊं कि हमने इस लेक्चर में एक और चीज कवर की है जो कि है कि व्हाट इज अ बेस बैंड सिग्नल। जो बेस बैंड सिग्नल होता, आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? यस सर आ रही है। Okay. सर आ रही है आवाज। Now, यस सर आ रही है। ओके। व्हाट इज अ बेस बैंड सिग्नल? तो ये चीजें ये जब मैं इंटरैक्टिव सेशन कराया करता हूँ तो कोई नोट पैड ले लिया करें, नोटबुक या नोट पैड ले लिया करें। तो अभी तक अगर आप लोगों के पास कोई नोटबुक या नोट पैड नहीं है तो उठा लें अपने अपने, ताकि ये लिखते रहें। अब इसमें हमने इस लेक्चर में एक और चीज देखी थी कि व्हाट इज बेसिकली अ बेस बैंड सिग्नल या लो पास सिग्नल क्या है। ये जो बेस बैंड सिग्नल होता है ना या लो पास सिग्नल होता है, वो
वो वाला सिग्नल होगा जिसके फ्रीक्वेंसी कंटेंट्स जो होंगे वो ओरिजिन के रिस्पेक्टिव या ओरिजिन की विसिनिटी में या ओरिजिन के पास वाले एरिया में लाई कर रहे होंगे। ये चीज बताई गई है उस लेक्चर में जो इंग्लिश में मैं बोल रहा था, जिसका इंग्लिश वर्जन में वो लेक्चर है। ड्यू टू सम रिस्ट्रिक्शंस एज फार एज आवर लेक्चर डिलीवरी इज कंसर्न, तो ये दैट इज व्हाट अ बेस बैंड इज। तो अगर बेस बैंड सिग्नल की डेफिनेशन देखनी होगी तो वो ये लिखी हुई होगी, आपके पास नोट्स अवेलेबल होंगे, यू कैन सी दिस। वर्ड मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि बेस बैंड सिग्नल बेसिकली है क्या, उर्दू में बता देता हूँ आपको कि वो वाला सिग्नल जिसके फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स जो होंगे वो ओरिजिन के रिस्पेक्टिव लाई करते होंगे, या लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स होंगे, लो फ्रीक्वेंसी रेंज होगी, दैट विल बी अ बेस बैंड सिग्नल या लो पास सिग्नल। अब एक चीज याद रखें, जितने भी हमारे पास मैसेज सिग्नल हैं, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ आपके साथ, या कोई और सिग्नल है, ये लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स के साथ हैं। अब बेसिकली करते हम क्या है कि अगर मैंने क्या कहते हैं इसके क्या करूंगा, अगर मैं इस सिग्नल को चाहता हूं कि कहीं और लॉन्ग डिस्टेंस पे सेंड करूं तो मैं नहीं सेंड कर सकता, बिकॉज ऑफ दिस कि मेरी जो फ्रीक्वेंसी रेंज है बोलने की, वो जो मेरा ओवरऑल जो सिग्नल स्पेक्ट्रम लाई कर रहा है उसमें फ्रीक्वेंसी कंटेंट्स नियर टू द ओरिजिन है। और अगर मैं चाहता हूं कि मैं इस सिग्नल को कहीं और जगह भेजूं, किसी डिस्टेंस प्लेस पे भेजूं, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपने फ्रीक्वेंसी हाँ मॉड्यूलेशन करनी पड़ेगी। मॉड्यूलेशन कैसे करूंगा, मॉड्यूलेशन फिर इस तरह कर दूंगा, ये फिलहाल तो सिंपल प्रॉपर्टी है ना, फिर आगे फिर हम देखेंगे कि मॉड्यूलेशंस की टाइप्स क्या थी, कैसे होती है, क्या होती है। दिस इज द सिंपलेस्ट एग्जांपल। इसमें जैसे प्रीवियसली फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा किसी हाई कैरियर फ्रीक्वेंसी के साथ, तो फिर क्या होगा कि मेरी जो मैसेज सिग्नल जैसे मैं बोल रहा हूँ तो इसकी फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड या फेज, इट्स अप टू मी कि मैं किस चीज में उसकी एम्पलीफिकेशन कर रहा हूँ या मॉड्यूलेशन कर रहा हूँ, वो फिर मैं सेंड कर दूंगा। सो दैट इज बेसिकली अ बेस बैंड सिग्नल। और याद रखें, जितने भी मैं कम्युनिकेशन सिस्टम में जब मैसेज सिग्नल को बात कर रहा हूँ तो मैसेज सिग्नल विल बी गोना बी टर्म्ड एज ए बेस बैंड सिग्नल। ठीक है, याद रखिएगा, लिख लें कहीं। अब हम आते हैं व्हाट इज अ स्ट्रिक्टली बैंड लिमिटेड सिग्नल। बेटा स्ट्रिक्टली बैंड लिमिटेड सिग्नल की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये है, गौर से देख लें, यहाँ लिख लें, मॉड ऑफ कैपिटल ऑफ एक्स ऑफ एफ विल बी इक्वल टू 0। मैं ये बताता हूँ ये इसका मतलब क्या है। फॉर एफ ग्रेटर देन बी एक्स, वेयर बी एक्स बैंडविड्थ को डिस्क्राइब कर रहा है और एफ जो है वो फ्रीक्वेंसीज को डिस्क्राइब कर रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन गौर से देख लें, हो सकता है कभी कहीं किसी एग्जाम में किसी न्यूमेरिकल में आपको यूज करना पड़ जाए, कहीं एक्सप्रेस करनी पड़ जाए, कहीं लिखना पड़ जाए कि जो स्ट्रिक्टली बैंड लिमिटेड सिग्नल होगा वो इन टर्म्स ऑफ इन फ्रीक्वेंसी डोमेन कैन बी expressed like this, mod of capital X of f है, okay, is equal to 0। अब गौर से देखें, ये एक बेस बैंड सिग्नल है, ये मैंने प्रीवियस सिग्नल को ही यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया है। अब ये किस तरह स्ट्रिक्टली बैंड लिमिटेड है, गौर से देखें, इसकी फ्रीक्वेंसीज ना, मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द नेगेटिव साइड, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट द पॉजिटिव साइड। इसकी फ्रीक्वेंसीज यहाँ 0 वाले ओरिजिन से स्टार्ट होती हैं और फिर एक रेंज आया है यहाँ बी एक्स, इसको मैं कह रहा हूँ बी एक्स, जिसको मैं पहले बी कह रहा था बैंडविड्थ। उसके बाद ये सिग्नल 0 हो गया, इस सिग्नल की और आगे कोई फ्रीक्वेंसी कंटेंट्स नहीं आ रहे। तो ऐसा सिग्नल जिसमें आफ्टर बैंडविड्थ जो है या तमाम फ्रीक्वेंसी रेंज के बाद या फ्रीक्वेंसी एलोकेशन के बाद सिग्नल फौरन ही 0 हो जाए, ये दैट सिग्नल इज कॉल्ड अ स्ट्रिक्टली बैंड लिमिटेड सिग्नल। यानी वो किसी बैंड के रिस्पेक्टिव लाई कर रहा है, जैसे ये सिग्नल 0 से bx के दरमियान लाई कर रहा है, वेयर बैंड इज स्टैंड फॉर द फ्रीक्वेंसी रेंज। समझ आ गई, समझ आ गई है? यस सर। ओके, यस सर। अब हम आते हैं एक और सिग्नल की तरफ, वो है नॉन स्ट्रिक्टली बैंड लिमिटेड सिग्नल। जब ये इंटरैक्टिव सेशन में कराया करूं तो इसमें मेन टॉपिक हाईलाइट कर लिया करें, ताकि जब आप एग्जाम आएगा तो फिर आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगा एज फॉर एज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आर कंसर्न। तो सिर्फ बेशक बाकी कुछ ना लिखा करें, जो बोला करूं इसको नोट डाउन कर लें, सिर्फ उसको नोट डाउन कर लिया करें। तो जब टॉपिक करा रहा हूं तो इसमें लिख लें, मेंशन कर लें कि व्हाट इज अ नॉन स्ट्रिक्टली बैंड लिमिटेड सिग्नल। अब आप गौर से देखें, ऑब्वियसली जो सिग्नल स्ट्रिक्टली बैंड लिमिटेड नहीं होगा दैट विल बी नॉन स्ट्रिक्टली बैंड लिमिटेड सिग्नल। लेकिन अगर मैं उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखूं तो फॉर एग्जांपल ये आप एक सिग्नल देख रहे हैं,
although कि I have draw it manually, तो शायद आपको ये इतना क्लियर नजर ना आ रहा हो, बट आप अगर इसके स्पेक्ट्रम को यहाँ से देखेंगे, मैं जो हाईलाइट कर रहा हूँ एरिया, गौर से देखें कि आफ्टर स्पेसिफिक रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज अभी भी दैट सिग्नल इज नॉट अप्रोचिंग टू जीरो हियर। ओके, अगर आप Yes, sir. इसकी फ्रीक्वेंसी डोमेन में देखें, मैंने अपनी तरफ से तो शो करने की कोशिश की है, यहाँ पर गैप है, यहाँ सिग्नल की फ्रीक्वेंसी जीरो नहीं आ रही, कोई ना कोई सिग्नल की रेंज आ रही है फ्रीक्वेंसीज की। सो एज फार एज दिस सिग्नल इज कंसर्न, हम ये भी कह सकते हैं कि जब हमारे पास इसमें कैपिटल मॉड ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो फॉर एफ ग्रेटर देन बी ऑफ एक्स, दैट सिग्नल विल बी कॉल्ड अ नॉन स्ट्रिक्टली बैंड लिमिटेड सिग्नल। और अगर मैं उसे कहूँ, कहीं क्वेश्चन आ जाए कि प्लीज represent graphically what is a non strictly band limited signal, then you have to draw figure like that, or you can draw any spectrum जिसमें वो शो हो रहा हो। जैसे एक सिग्नल है सिंक, आपने देखा होगा सिग्नल एंड सिस्टम कोर्स में, दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ अ नॉन स्ट्रिक्टली बैंड लिमिटेड सिग्नल। आप गौर कर रहे होंगे कि मेन लोब के बाद भी, मेन लोब एक होता है उसका, और उसके बाद उसके साइड लोब्स होते हैं, उसके बाद भी उसके पास साइड लोब्स आ रहे होते हैं। तो वो आप गौर करें तो वो कभी भी सिग्नल जो होता है वो बिल्कुल अप्रोचेस टू जीरो नहीं हो रहा होता। मेन लोब को हम कंसीडर कर ले होते हैं कि ये इसकी मेन बैंडविड्थ है, और जो उसके साइड लोब्स आ रहे होते हैं वो भी सम फ्रीक्वेंसी कंटेंट्स पे आ रहे होते हैं। और यू कैन सी दिस एग्जांपल एज वेल, ये सिंपल है इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो सर नॉन। जी जी सर बोले। ये इन्फिनिटी तक चलता जाएगा सर? नहीं इन्फिनिटी? नहीं नहीं, देखें यहाँ हम इन्फिनिटी की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ बात कर रहे हैं बैंडविड्थ के हवाले से, bx के हवाले से। यहाँ पर जो बैंडविड्थ देख रहा हूँ वो मतलब ये है कि जो पहला सिग्नल जहाँ से स्टार्ट होगा b की रेंज तक एक खास रेंज आएगी, यानी एक सर्टेन अमाउंट आएगी बैंडविड्थ की। उसके बाद वो फ्रीक्वेंसीज जो होंगी वो कुछ ना कुछ चलती रहेंगी, वो अप्रोचेस टू जीरो नहीं होंगी। बट एक चीज याद रखें, इट डजंट मैटर कि दे गोना अप्रोच टू इन्फिनिटी और टू सम रेंज, लेकिन जब हम उसको जज कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू आवर दिस रेंज कर रहे हैं, दिस बैंडविड्थ रेंज। समझ आ गई है? ओके सर। हाँ, ये कंसर्न नहीं हो सकता है वो यहाँ पर कहीं जाकर जीरो हो जाए, लेकिन क्योंकि हमने उसको नॉन स्ट्रिक्टली इसलिए कह दिया है क्योंकि यहाँ पर जो आफ्टर सर्टेन बैंड विथ bx, क्योंकि हमने उसको डिफाइन किया है कि जो स्ट्रिक्टली होगा वो ग्रेटर देन के बाद बिल्कुल ही जीरो हो जाएगा, और जो नॉन स्ट्रिक्टली होगा वो ग्रेटर देन के बाद कुछ ना कुछ देर तक फ्रीक्वेंसीज को चलाएगा, वैल्यू आएगी कुछ फ्रीक्वेंसीज। ओके सर। अब हम आते हैं एक व्हाट ओके इज अ सर। बैंड पास सिग्नल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टार्ट वाली टॉपिक होते हैं, क्योंकि फिर मैं नेक्स्ट में बोलता जाऊंगा कि ये बैंड है, ये बैंड पास सिग्नल है, वो बेस बैंड सिग्नल है, तो फिर हमें समझ नहीं आ रही होती और फिर हमारा इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता रिगार्डिंग द कोर्स। तो इसलिए इसको इस सेशन को गौर से देखिएगा। अब जो बैंड पास सिग्नल है हमारे पास, वो क्या है? ऐसा सिग्नल जो किसी स्पेसिफिक बैंड पे लाई करेगा विद गिव अ बैंड पास, जिसके स्पेक्ट्रल मैग्नीट्यूड कंपोनेंट्स होंगे वो नॉन जीरो हो किसी स्पेसिफिक बैंड पे। मैं ग्राफिकली शो करूंगा तो फिर शायद ज्यादा समझ आएगी। वो दैट सिग्नल इज कॉल्ड बैंड पास सिग्नल। अब मैं शो करता हूँ कि वो क्या, कौन सा सिग्नल बैंड पास सिग्नल कहलाता है। अब एक फॉर एग्जांपल ये एक गिवन सिग्नल है, दिस वन होल मैं हाईलाइट किया हुआ है जो। अब ये बेसिकली जहां से भी आया है ये सिग्नल, अगर हम आपको पता लग गया है कि ये सिग्नल कहाँ से आ रहा है, एक राइज हुआ होगा, तो आपको पता है कि ये कोई मैसेज सिग्नल होगा और उसको वो मॉड्यूलेट हुआ हुआ है और वहां से ये सिग्नल आया हुआ है। बट चले हम इस डिस्कशन में नहीं जाते, अगर अभी भी कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा, कुछ को आ गया होगा समझ, तो आप गौर से देखें कि मैं कहता हूं कि अगर मैं सिर्फ इस सिग्नल की रिप्रेजेंटेशन को देख रहा हूं, मैं इसके पास्ट को नहीं देख रहा कहाँ से आ रहा है या कहाँ से नहीं आ रहा है ये, तो इस सिग्नल को आप गौर से देखें। ये ना, ये सिग्नल राइट साइड पे देखें, हम लेफ्ट साइड की रिप्रेजेंटेशन को वैसे ही मेंशन करते हैं ग्राफिकली, बट वो डिस्कशन का पार्ट नहीं हुआ करेगा। तो राइट साइड में देखें, ये जो बैंड है ये ओरिजिन से आगे जाके काफी ऑब्वियसली इसकी यहाँ से फ्रीक्वेंसी स्टार्ट होती है और यहाँ से एंड हो रही है। अब इसमें देखें, आप गौर से देखें, और सेंटर्ड हो रहा है ये किसी खास फ्रीक्वेंसी रेंज पे, इसीलिए इसको कहा गया है कि इस कोई ऐसा सिग्नल जिसके स्पेक्ट्रल मैग्नीट्यूड होंगे और उसका जो सेंट्रल पार्ट होगा वो किसी एफसी फ्रीक्वेंसी पे लाई कर रहा होगा और प्लस माइनस एफसी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो रहा होगा। बेटा ये भी जीरो से आगे हैं, ये भी जीरो से आगे होंगे,
यानी किसी बैंड पे कॉन्सेंट्रेटेड हो रहे होंगे, सम बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज पे, और जो सिग्नल सेंटर्ड हो रहा होगा वो भी किसी खास फ्रीक्वेंसी रेंज पे हो रहा होगा, किसी खास वैल्यू पे हो रहा होगा। दैट इज बेसिकली अ बैंड पास सिग्नल। और अगर आप इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन देखना चाहेंगे तो आप फिर इस नोट्स को जरिए देखते हुए उसको मजीद देख लीजिएगा। आगे मैं मूव करता हूँ, मेरे पास ना टाइम कम हो रहा है, मुझे लग रहा है कि मुझे दोबारा भी इस पे एक और दोबारा मीटिंग का लिंक भेजना पड़ेगा। सर हम इसको मॉड्यूलेटेड सिग्नल कह सकते हैं? जी, मैं वही कह रहा था कि कुछ लोगों को पता नहीं। नहीं किसको कह रहे हैं आप, बैंड पास को? यस सर। बट इस टर्म में तो ये मॉड्यूलेशन से ही लिया हुआ है मैंने, ओके लेकिन हम इसको डिफाइन इन टर्म्स ऑफ मॉड्यूलेटेड नहीं कह सकते। डेफिनेटली ऐसा हम ये जरूर कह सकते हैं कि जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल होता है वो हमेशा बैंड लिमिटेड ही होगा, बट वी कैन नॉट से कि बैंड लिमिटेड सिग्नल इज ऑलवेज अ मॉड्यूलेटेड सिग्नल रेसिप्रोकल में। ओके। हाँ ठीक है, आगे हम जाते हैं। अब हम जाते हैं, मैं कहता हूँ कि बैंड पास सिग्नल बेसिकली मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कैसे होगा, क्योंकि ये सम फ्रीक्वेंसीज पे लाई कर रहा होता है टुवर्ड्स द राइट एंड टुवर्ड्स द लेफ्ट। तो हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल बैंड पास की रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है। हम कहते हैं कि कोई हमारे पास एक्स ऑफ टी सिग्नल है, जैसे हमने प्रीवियस केस में एक्स ऑफ टी एक सिग्नल दिया हुआ है। मैं आपको बता देता हूँ, एक्स ऑफ टी कोई सिग्नल है, वो मैसेज सिग्नल है और उसकी बैंडविड्थ बी हर्ट्ज है। तो अगर मैं उसको मल्टीप्लाई करूं किसी कॉस सिग्नल के साथ, तो वो जो मुझे सिग्नल दे रहा होगा वो होगा बैंड पास सिग्नल। ठीक है, क्योंकि मैसेज सिग्नल जो होगा वो लो फ्रीक्वेंसी होगा, वो बेस बैंड सिग्नल होगा, उसको मैं कॉस से मल्टीप्लाई करूंगा तो मल्टीप्लाई अब भी तो हो रहा है तो। वो सम रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी पे चला जाएगा, शिफ्टेड रेंज पे, तो वो हो जाएगा बैंड पास सिग्नल। अब दरअसल मैं यहाँ मैथमेटिकल डेफिनेशन डिराइव करना चाह रहा हूँ, तो इसलिए ये बता रहा हूँ। तो अब जब वो बैंड पास सिग्नल हो जाएगा, किसी खास फ्रीक्वेंसी रेंज पे चला जाएगा, तो जो ओवरऑल मैसेज का जो बी हर्ट्ज थी उसकी बैंडविड्थ अब 2 बी हर्ट्ज हो जाएगी, जैसे हमने प्रीवियसली देखा कि पूरा मैसेज सिग्नल टुवर्ड्स द राइट एंड टुवर्ड्स द लेफ्ट शिफ्ट हो गया, उसका लेफ्ट पार्ट भी उसका राइट पार्ट भी। तो जहाँ जब हम उसका ओरिजिन पे देख रहे थे तो उसको उसकी बैंडविड्थ बी हर्ट्ज थी, लेकिन जब वो कंप्लीटली शिफ्ट हुआ टुवर्ड्स द राइट तो उसकी बैंडविड्थ लेफ्ट वाली साइड वाली पार्ट भी कंसीडर हुआ, तो वो हो गया हमारे पास 2 बी हर्ट्ज। तो जो बैंड पास होगा उसकी जो बैंडविड्थ होगी वो 2 बी हर्ट्ज होगी। अब जब हम उसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन की बात करें ना, तो हम कहते हैं कि जो बैंड पास सिग्नल होगा दैट ग्राफिकली गोना बी रिप्रेजेंटेड विद दिस मैथमेटिकल रिलेशनशिप। ये भी लिख लें कहीं, ये एक्स बीपी स्मॉल एक्स बीपी, क्योंकि स्मॉल एक्स इसलिए क्योंकि टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन लिख रहा हूँ, दैट विल बी इक्वल टू एक्स सी ऑफ टी cos ओमेगा सी टी प्लस एक्स एस ऑफ टी साइन ओमेगा सी टी। ये c फॉर कोसाइन जब मल्टीप्लाई हो रहा है और s फॉर साइन हो रहा है। आपने देखा था कि वी कैन डू बोथ थिंग्स पहली एग्जांपल में, कि मैं पहले उसे cos से भी मल्टीप्लाई कर रहा था, साइन से भी मल्टीप्लाई कर रहा था। इसमें मैंने क्योंकि जेनेरिक रिप्रेजेंटेशन देनी है, दोनों के पार्ट को ही जेनेरिक बनाना है, तो मैंने फिर अपना जेनेरिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ बैंड पास सिग्नल ये दे दिया है कि दैट बैंड पास सिग्नल विल बी द हैविंग अ जेनेरिक रिप्रेजेंटेशन लाइक दिस। अब आप गौर से देखें, एक्स सी और एक्स एस ऑफ टी जो होंगे ना, दो सिग्नल, ये बेसिकली मैसेज सिग्नल है। एक दफा मैसेज सिग्नल कॉस से मल्टीप्लाई हो रहा है, एक दफा मैसेज सिग्नल साइन से मल्टीप्लाई हो रहा है। एक दफा हम जब वो कॉस से मल्टीप्लाई होता है एक्स ऑफ सी कह देते हैं, जब साइन से मल्टीप्लाई होता है एक्स ऑफ एस कह देते हैं। अब जब मैं इसको क्या कहते हैं जेनेरिकली इस सिग्नल को देखता हूँ, इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को, तो फिर मेरे पास ना एक चीज आती है, वो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। वो ये है कि मैं इसकी रिप्रेजेंटेशन कर देता हूँ कम्युनिकेशन सिस्टम में इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से। ये लिख लें कहीं कि बैंड पास सिग्नल कैन बी रिप्रेजेंटेड विद कैपिटल E of t into cos omega ct plus phi of t. That is the representation that we're going to use in communication system course. अब ये जो E of t सिग्नल है, क्योंकि आप अगर आपने प्रीवियस सिग्नल एंड सिस्टम कोर्स में आपने पढ़ा होगा एक्सपोनेंशियल वाले सिग्नल्स की रिप्रेजेंटेशंस वगैरह, तो आपको पता है कि अगर मेरे पास ये सिग्नल था रिप्रेजेंट जेनेरिक, तो मैं इस सिग्नल को डेफिनेटली कॉस आ रहा है मेरे पास, कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो मैं ये जो कैपिटल E होता है ना, ये रिप्रेजेंट होता है इसमें मैग्नीट्यूड के रिस्पेक्टिव, और जो ये फाई ऑफ टी होगा ये रिप्रेजेंट होगा फेज के रिस्पेक्टिव। ये दोनों पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप फेज निकालेंगे तो दैट विल बी एक्स एस ऑफ टी डिवाइडेड बाय द एक्स सी ऑफ टी हो जाएगा। और
ये जो ई ऑफ टी है, जो हम कम्युनिकेशन सिस्टम में जेनेरिक बैंड पास सिग्नल को जब रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम कहते हैं बेटा इनवेलव स्लोली वेरिंग सिग्नल बेसबैंड लो पास सिग्नल। मैं आपको शो करता हूँ कि व्हाट इज दिस ई ऑफ टी सिग्नल। अगर हम इस बैंड पास सिग्नल को देखें जो कि कॉज और साइन दोनों से मल्टीप्लाई होके आया है ना, अगर हम उसको किसी ऑसिलोस्कोप पे देखें तो वो सिग्नल कुछ ऐसा दिखाई देगा, ऐसा। अब इसमें ये जो दरमियान वाला पोर्शन है ये दोनों को साइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये एक पोर्शन आप गौर से देखें जो एम्पलीट्यूड पे आ रहा है दोनों को साइंस की, ये ई ऑफ टी है। और ये जो ये आ रहा होता है ना सिग्नल, ये जो इसका एम्पलीट्यूड कंट्रोल कर रहा है इसको साइन का, दिस इज बेसिकली अ मैसेज सिग्नल। इसलिए हमने ई ऑफ टी को यहाँ मैथमेटिकली लिखा है एक्स स्क्वायर ऑफ सी ऑफ टी प्लस एक्स स्क्वायर ऑफ एस ऑफ टी। ये दोनों ही मैसेज के पार्ट थे, मैं पहले बता चुका हूँ। ये एक्स सी टी वो वाला पार्ट है जो कॉस के साथ है मैसेज वाला, ये एक्स एस ऑफ टी वो है जब साइन वाला पार्ट जो ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन में यूज हो। और ये उसका मैसेज स्पेक्ट्रम भी गिवन है कि बैंड पास सिग्नल किस तरह शो हो रहा होगा, कैसा लग रहा होगा। अब हम आते हैं कि ये याद रखिएगा, यहाँ तो सिग्नल है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक की डेफिनेशन आई होप कि आप लोगों को पता होगा कि व्हाट इज अ सिमेट्रिक सिग्नल। तो जो सिमेट्रिक होता है, यहाँ पर जो मैंने ड्रॉ किया हुआ सिग्नल बैंड पास, दैट इज अ सिमेट्रिक सिग्नल। लेकिन जरूरी नहीं है कि बैंड पास सिग्नल सिमेट्रिक हो। ओके, ये याद रखिएगा। अब हम आते हैं जो टॉपिक, ये था उस वो लेक्चर जो मैं आपको बता रहा था एज फॉर एज जो आप देख रहे थे उसमें क्या कहते हैं प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड। अब मैं आगे जब जाऊंगा ना तो दो पार्ट कवर होंगे। पहला पार्ट होगा बैंडविड्थ मेजरमेंट का और अगला पार्ट होगा सिग्नल ट्रांसमिशन थ्रू एलटीआई सिस्टम। मेरे पास यहाँ टाइम एंड हो रहा है तो मैं क्या इसको रिपीट कर लूँ, किस तरह करेंगे? मैं दोबारा लिंक भेजता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप पे, मैं दोबारा लिंक भेजता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप। 2 मिनट रह गए। मैं यूं करता हूँ, मैं दोबारा एक और लिंक भेजता हूँ, फिर मैं ये, क्योंकि ये टॉपिक यहाँ एंड हो गया, फिर ये ना हो कि दरमियान में रुक जाए, तो मैं फिर आपको बैंडविड्थ मेजरमेंट जो है ना वो मैं करवाता हूँ अगले लिंक पे। तो मैं एक न्यू लिंक भेज रहा हूँ व्हाट्सएप ग्रुप पे, आप फिर उसके रिस्पेक्टिव आ जाइएगा। जो 11 पार्टिसिपेंट हैं वो आ जाएं, बाकी तो नहीं भी आ रहे तो खैर है, बाकी 11 तो आए ना। ठीक है, मैं एंड कर रहा हूँ यहाँ।